दोस्तों स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों कंप्यूटर के 20 टॉप 20 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपके 20 में से कितने सही निकलते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर जैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप पर मैं एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, नेटवर्क आदि से क्वेश्चन सभी सम्मिलित हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वर्कशीट किन का समूह होती है। दोस्तों वर्कशीट किसका समूह होती है आप लोगों को देखना है। जल्दी जल्दी सोच लीजिए कौन सा आंसर है। कॉलम, सेल, बॉक्स, फॉर्मूला। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर है इसका आंसर नंबर बी, सेल। तो वर्कशीट किनका समूह होती है, सेल का। अगर आपका गलत भी है तो आप लोग आपसे याद रखना कि यह सेल का समूह होती है वर्कशीट। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार कौन सा है। स्प्रेडशीट का प्रकार कौन सा है दोस्तों। लोटस 1, 2, 3 या फिर MS एक्सेल या फिर सेल्स या फिर दिए गए सभी स्प्रेडशीट का प्रकार हैं। जल्दी सोच लीजिए। ठीक है, अब आंसर बता देते हैं। आंसर नंबर डी है इसका ऑप्शन, सभी। तो स्प्रेडशीट के प्रकार सभी हैं। MS एक्सेल भी है, सेल भी है और लोटस 1, 2, 3 भी है। चलिए अगला प्रश्न, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। दोस्तों एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य क्या होता है। फॉर्मेट मेन्यू, डाटा मेन्यू, टूल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। जल्दी सोच लीजिए आप लोग और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब फॉर्मेट मेन्यू। तो एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य कौन करता है, फॉर्मेट मेन्यू काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंबर 4। इसका आंसर दिख ही गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वह क्या है, एक स्प्रेडशीट है। अगला प्रश्न, एक्सेल में डाटा को निश्चित रूप में सॉर्ट किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में डाटा को निश्चित रूप में सॉर्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है डाटा मेन्यू, दूसरा है टूल मेन्यू, तीसरा है एडिट मेन्यू, चौथा है फाइल मेन्यू। तो आप लोगों ने आशा करता हूँ सोच लिया होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना है सी ऑप्शन सही है इसका, एडिट मेन्यू। तो डाटा में एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट कौन करता है दोस्तों, तो एडिट मेन्यू निश्चित क्रम में सॉर्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हम रख सकते हैं। दोस्तों वर्कशीट का जो सेल होता है उसमें हम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 254, दूसरा 255, तीसरा है 256, चौथा है 257। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी 256। तो एक वर्कशीट के जो सेल होता है उसमें हम अधिकतर कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, तो 256 कैरेक्टर को हम रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो जल्दी हम जो फॉर्मेटिंग होती है उसे करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट मेन्यू या फिर हीटसन। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका डायरेक्ट पूछा है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता याद कर लीजिए आप लोग। तो वर्कशीट जो होती है उसमें पहले सेल का पता हम A1 है उसे ये पहले सेल का पता A1 है। तो ये सही है या गलत है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी है। दोस्तों रो कितनी होती हैं एक्सेल 2003 में, तो रो की संख्या चलिए जल्दी आप सोच लीजिए। 65,535 या फिर 65,536 या फिर 65,534 या 65,533। बहुत ही पास ऑप्शन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65,536। आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूरे आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, ये सही है या गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए MS एक्सेल में
किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रिकॉर्ड ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर मैक्स, मिन, एवरेज या फिर सम, जल्दी सोच लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, एवरेज। दोस्तों औसत निकालने के हम हमेशा एवरेज का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 12 है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये वर्कशीट होती है, उसमें हाइपरलिंक को कौन सी शॉर्टकट की को हम दबाकर जोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम। तो जल्दी सोच लीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर सी, कंट्रोल प्लस एच को दबाकर हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट में हाइपरलिंक को जोड़ सकते हैं शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से फंक्शन के, ऑप्शन ही दिख जाते हैं यार, निम्न में से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग याद कर लीजिए जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो। तो कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं हम दोस्तों, तो टुडे, टुडे ऑप्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, या तो वर्क, ऑटो, नॉर्मल या फिर टैब। तो दोस्तों जो एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो कौन से होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूले। दोस्तों चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो फंक्शन है, ये फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो स्वतः गणना का कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एम एस एक्सेल में जो की होती है, एम एस एक्सेल में की संशोधन के काम आती है वह है, तो दोस्तों ये कौन सी है, F2। सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, एक ना एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, दो भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। दोस्तों कौन सी नहीं है एक्सेल की टर्म, सेल, रो, कॉलम या फिर डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई सी एक्सेल की टर्म नहीं है, तो जल्दी आप सोच लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट जो है वह एक्सेल की टर्म नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सोच लीजिए। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। इससे हम पहले वाली वर्कशीट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों फॉर्मूला बार का, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह पेज ओरिएंटेशन तथा अभिविन्यास का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना है तो क्या का यूज करेंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज या फिर वर्टिकल। तो आंसर है आपका लैंडस्केप में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, हम एक न्यू टॉपिक्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना।